बम आया भाई देखो मैं तो मार रहा हूं उस दिन से मैं एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी थी हायरार्की क्या थी बताओ एपीसी ऑफ जीएस ए से क्या था किंगडम फाइलम उसके बाद में फाइलम उसके बाद में क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है यानी कि किंगडम तो एनिमलिया के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं और क्या आता है ह्यूमंस के अलावा एनिमलिया के अंदर कैट भी आते हैं लेकिन हमारी स्पीशीज जैसे होमो सैपियंस होमो इरेक्टस उनके कैरेक्टर्स क्या है ज्यादा सिमिलर है ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी नीचे की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे एडवांसमेंट क्या होता जाएगा एडवांस कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे स्पीशीज के अंदर और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं साथ ही साथ स्पेसिफिसिटी भी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है स्पेसिफिसिटी क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है यहाँ पर मोर स्पेसिफिकेशन आता जाता है ये है हायरार्की उसके बाद में हम एनिमल किंगडम के अंदर दो टाइप के एनिमल्स पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स और एक क्या पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है डिफरेंस क्या दोनों के अंदर इसके अलावा हम पढ़ेंगे कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स क्या डिफरेंस है इनके अंदर कोर्डेट्स के अंदर चार स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से कोर्डेट्स के चार स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बताओ इसके अंदर वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट होती है वेरी गुड इसके अंदर एक तो प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड हमेशा कैसी होती है डोर्सली अरेंज होती है और क्या होता है इसके अंदर एक प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टैग और एक क्या प्रेजेंट होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स एक और कैरेक्टर क्या था डोर्सल नर्व कॉर्ड ठीक है बाद में वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नर्व कॉर्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ठीक है अब हम नॉन कॉर्डेट्स के कुछ फाइलम्स पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा उसके बाद में टिनोफोरा उसके बाद में टिनोफोरा के बाद में क्या करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद में कौन सा आएगा एस्कीहेल्मिन्थीज के बाद में एनेलिडा के बाद में ऑर्थोपोडा के बाद में मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा के बाद में कौन सा पढ़ा था हेमीकोर्डेटा और हेमीकोर्डेटा के बाद में हमने क्या पढ़ा था कोर्डेटा ये जो चारों कैरेक्टर्स हैं नोटोकॉर्ड पोस्ट एनल टैग्स फेरेंजियल गिल स्लिट डोर्सल नर्व कॉर्ड्स ये कोर्डेट्स के लाइफ के अंदर किसी न किसी टाइम पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं जबकि नॉन कोर्डेट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं यहां तक सारे के सारे क्या है नॉन कोर्डेट्स और गिल क्या है हेमीकोर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड की जगह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं ठीक है बाद में कोर्डेटा आता है कोर्डेटा कोड ने फर्दर आगे क्लासिफाई किया था अब हम पढ़ते हैं इनको क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि इनको क्लासिफाई करने का आधार क्या है मेन रीजन क्या है हम इनको किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सबसे पहला कैरेक्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि ये सेल से मिलकर बने हैं या सेल्स ने मिलकर के क्या बना लिया टिश्यू बना लिया या टिश्यूज ने मिलकर क्या बना लिया ऑर्गन से ऑर्गन
सिस्टम बन गया। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे बिल्कुल ही लोअर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल भी नहीं होती। कौन से थे? जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ कौन से थे? इसके अंदर एग्जांपल आता है कौन सा? प्रोटोजोअन्स। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जिनके अंदर आता है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से थे? पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा के अंदर सेल्स क्या होती है? आपस में कलेक्टेड मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। थर्ड हमने पढ़ा था कौन सा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल किसके अंदर प्रेजेंट था? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। उसके बाद में टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू क्या किसको बोलते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन ओरिजिन बट मे भी हो सकती है डिफरेंट इन फंक्शन। फंक्शन इनका डिफरेंट भी हो सकता है। उसके बाद में हमने फोर्थ क्या पढ़ा था? टिश्यू। टिश्यू ने मिलकर के क्या बनाया था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर प्रेजेंट था प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगला हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट था? एस्की हेलमिंथेस से लेकर के किस तक? कोर्डेट्स तक ये प्रेजेंट होता है। बाद में ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चारों लेवल के अंदर हमने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के अंदर जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इमॉर्टल अमर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद टिश्यू लेवल 2 के अंदर प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है? प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है? एस्की हेलमिंथेस। एस्की हेलमिंथेस के बाद में क्या आया? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। इन सारों के अंदर कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंशिएट करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को किसके बेसिस पे? हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। हम 2 सिस्टम्स को मेनली स्टडी करते हैं। इसके अंदर एक तो आता है हमारा, पहले तो बॉडी के सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम्स के अंदर पहला सिस्टम हम कौन सा स्टडी करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 2 तरीके से। एक तो होता है इनकम्प्लीट और एक क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कैसा था? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केवल एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। उसी से तो फूड की एंट्री होगी और उसी से फूड का क्या होगा? एग्जिट होगा। एग्जांपल कौन सा पढ़ा था यहाँ पर हमने? प्लेटी हेलमिंथेस। ये एक एक्सेप्शनल बात है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है इसलिए हम पढ़ते हैं। बाकी तो प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर सिस्टम डेवलप नहीं होते। कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें क्या होगा? एक से तो हो रहा है एग्जिट और दूसरे से क्या हो रहा है? एंट्री हो रही है। सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। उसके बाद में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? एंट्री और एग्जिट क्या होता है? दोनों सेपरेट हो रहे हैं। यहां से क्या हो रही है? एंट्री और यहां से दूसरे पोर से क्या हो रहा है? एग्जिट। यानी कि एक और तो क्या प्रेजेंट है? माउथ। एक और क्या प्रेजेंट है? एनस प्रेजेंट है। ठीक है। सेपरेट ओपनिंग है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक तो जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन क्या होती है? पहले होती है। उनको हमने क्या बोला था? प्रोटोस्टोम्स। क्या बोला था? प्रोटोस्टोम्स। दूसरा जिनके अंदर पहले फॉर्मेशन किसकी होती है? एनस की होती है। उनको हमने क्या बोला था? ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स के एग्जांपल कौन से थे? एस्की हेलमिंथेस,
एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, उसके बाद में मोलस्का से आगे जितने भी हैं यानी कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा किसके अंदर आते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स। यानी कि हमने दो तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर हमने क्या देखा? इनकम्प्लीट के अंदर हमने देखा कि एंट्री एंड एग्जिट एक सिंगल पोर से हो रही है, उसी से तो फूड अंदर आ रहा है और उसी से अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसके अंदर प्लेटिंग है ग्लैंड के अंदर। दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा कि एंट्री माउथ के थ्रू हो रही है, सेपरेट हो रहा है, एग्जिट किसके थ्रू हो रहा है? एनस के थ्रू हो रहा है, एक सेपरेट हो रहा है। उसके बाद में हमने कंप्लीट को दो पार्ट में बांटा, जिनके अंदर माउथ पहले बनता है उसको किसमें रखा? प्रोटोस्टोम्स। जिनके अंदर माउथ बाद में बनता है उसको ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स के एग्जांपल एस्कीहेलमिंथीज, सेकंड कौन सा? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा टू हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, इसके एग्जांपल्स आते हैं। उसके बाद में हमने सेकंड सिस्टम कौन सा पढ़ा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें ये पता करना था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड ओपन टाइप से फ्लो कर रहा है या क्लोज टाइप से फ्लो कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो सर्कुलेशन या तो ओपन होगा या क्या होगा? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन का मतलब क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? एब्सेंट। सेल्स डायरेक्टली किसके अंदर डूबी हुई रहती है? ब्लड के अंदर डूबी हुई रहती है। यहाँ पर कैपिलरीज क्या होती है? cells are bathing in blood। cells ब्लड के अंदर क्या करती रहती है? बात करती रहती है। एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था दो, कौन कौन से? ऑर्थोपोडा एंड नॉन सिफेलोपोड मोलस्का। देखो मोलस्का फाइलम के अंदर क्लोज और आपका ओपन दोनों टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिफेलोपोड मोलस्का के अंदर कैसा होता है? हमारा क्लोज टाइप का होता है। नॉन सिफेलोपोड मोलस्का के अंदर कैसा होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज के अंदर ब्लड के अंदर प्योर ब्लड कौन लेकर के आती है? आर्टरीज और इम्प्योर वेन्स। ठीक है, आर्टरी का मतलब होता है हार्ट को, ब्लड को कहां से? हार्ट से दूर ऑर्गन्स तक लेकर के जाना। वेन्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स को हार्ट तक ब्लड लेकर के आना। तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। ब्लड एक प्रॉपर वे के अंदर सेल्स तक कैपिलरी के माध्यम से पहुंचता है। इसके अंदर पाया जाता है, एग्जांपल की बात करें एनेलिडा और सिफेलोपोड मोलस्का, और हम कोर्डेट्स के अंदर ये पाया जाता है। हमारे अंदर कैसा है? हमारे अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। साथ में सर्कुलेशन कैसा है हमारा? डबल सर्कुलेशन। हार्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये दोनों सिस्टम आ गए। एक तो डाइजेस्टिव की हमने बात कर ली, एक किसकी बात कर ली हमने? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली। डाइजेस्टिव में इनकम्प्लीट और कंप्लीट था, और कंप्लीट में प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स था। यहाँ पे सर्कुलेटरी में ओपन एंड क्लोज टाइप से सर्कुलेशन था। थर्ड हमने पढ़ा था जर्म लेयर के बेसिस पे डिवाइडेशन। किसके बेसिस पे डिवाइडेशन था? जर्म लेयर के बेसिस पे। जर्म लेयर कौन कौन सी होती है और कब बनती है? हम लोगों ने बात करी थी जब फर्टिलाइजेशन होता है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमीट क्या होता है? नॉर्मली ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो स्पर्म, और आपके फीमेल गैमीट कौन सा होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम। हमारा थर्ड कैरेक्टर है कौन सा? जर्म लेयर के बेसिस पे डिवाइडेशन। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट आगे जाकर के मोरुला, मोरुला ब्लास्टुला और गैस्टुला।
गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। बाद में सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट किससे होता है? इन तीनों लेयर से होता है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी 3 हमारे ब्रेन की ग्लैंड्स, कौन कौन सी थी ब्रेन के अंदर? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। उनका